नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आरए की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जब भी रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को अपने हाथों में अकड़न महसूस होती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है और उसमें सूजन बनी हुई दिखाई देती है, उसके साथ साथ पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, चाहे वो कोलाइटिस हो, चाहे फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर वो डायरिया ही क्यों ना हो, या उनके पेट में दर्द भी बना रहता है, तो ऐसे में उनके मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से तो नहीं मैं फेस कर रहा। तो कई बार उनका ये सवाल बिल्कुल सही रहता है। हाँ, रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसका एक बड़ा कारण जो देखा जाता है वो होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो भी मेडिकेशंस आप ले रहे हैं उसका आपके शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें आपको डॉक्टर ने NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करे हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक आप खा रहे हैं, उनका इनटेक कर रहे हैं, तो इसके कई चांसेस देखे जाते हैं कि उन ड्रग्स की वजह से आपकी इंटेस्टाइन्स में सूजन भी आ सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से उसको करना होता है। वहीं जब आप NSAIDs का इनटेक काफ़ी लंबे समय तक करते हैं तो इसकी वजह से आपके पेट में अल्सर बन जाते हैं और आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। और वहीं इस सिचुएशन में पेशेंट्स के बाउल सिस्टम में भी प्रॉब्लम बनती है, उनके आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वहीं एक कारण और देखा जाता है वो होता है आपका लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि जब भी पेशेंट रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत कम कर लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पेट से जुड़ी समस्याएं बनना एक कॉमन कारण बन जाता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से वो पेट से जुड़ी समस्याओं को फेस करते हैं। वहीं एक और कारण जो देखा जाता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स के शरीर में इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बनी रहती है तो कई बार ये सूजन आपकी इंटेस्टाइन तक भी पहुंच सकती है। इसके चांसेस कुछ ज़्यादा नहीं रहते, ये 5 to 10% केसेस में ही होता है, लेकिन इसके चांसेस होते हैं कि किसी भी पेशेंट को ये हो सकता है। तो इसलिए आपको इसको अनट्रीटेड नहीं रखना है। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को, जॉइंट्स को डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है तो उस सिचुएशन में आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस को फेस करते हैं। लेकिन जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो इसकी वजह से आपके शरीर में कई और दिक्कतें भी बन सकती हैं। तो इसलिए इसको अनट्रीटेड बिल्कुल ना रखें, तुरंत ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस का एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स बेस्ट मेडिसिन्स रहती हैं। ये ईजिली डिसॉल्व होती हैं और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने से रोकती हैं। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आरए की वजह से भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।